महाराज उत्तानपाद तो ध्रुव जी को राज दे के वन को चले गए और ध्रुव जी ने उत्कल की पुत्री इरावती से विवाह किया कि 6 पुत्र हुए और इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा अंग हुए हैं। राजा अंग बड़े धर्मात्मा थे, पर उनका एक पुत्र हुआ बैन, बड़ा दुष्ट हो गया। अच्छा पुत्र हो तो घर छोड़ने में बड़ी दिक्कत आती है, और थोड़ा कष्टदायी हो तो छोड़ने में भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसा पुत्र बैन दुष्ट हो गया, सभी को मारने लगा। तो महाराज एक दिन रात्रि के 12 बजे ही राजपाट छोड़ के चले गए। महाराज कौन? अंग। अब राजा जब देश का छोड़ के चला जाता है तो कोई ना कोई राजा तो होना चाहिए। तो सभी सभागारों ने बैन को ही राजा बना दिया। हमारे देश पे भी कोई दुष्ट राजा राज्य करे तो प्रजा क्या करेगी? पर हमारे देश का तो आज बड़ा सौभाग्य है जो ऐसा राजा कर्मठ मिला। तो बैन ने कहा कि न हंतव्यम न होतव्यम द्वयायन द्वया कुचित, न यज्ञ होगा, न पाठ होगा, न पूजा होगा, न ब्राह्मण सेवा होगी। सब बंद करो आज से। सबका परमात्मा मैं, मेरी पूजा करो आज से। महात्माओं की मंडली आई, भैया ऐसा मत कर राजा, भाई यज्ञ नहीं होंगे, धर्म के कार्य नहीं होंगे तो देश में प्रलय आती रहेंगी। राजा इन चीजों को छोड़ दे। तो बैन तो किसकी मानता है? जिसकी बुद्धि कुशलित हो वो किसकी मानेगा? तो सभी ब्राह्मणों ने एक हुंकार मारी और बैन मर गया। देखो तप का ये प्रभाव होता है, हुंकार से ही मर गया। प्यार से बोलो राधे राधे। अब राजा कौन बने? इनकी माता थी सुनीता। ये बहुत बड़ी कथा है सुनीता की। ये राक्षस कुलते थे। कभी कभी क्या होता है, मामा पक्ष के गुण पुत्र में आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अपने ही संस्कारों से शादी करनी चाहिए। और सभी वर्ण संकर हो जाएंगे तो ये देश ज्यादा नहीं चलेगा। समझ के ही, खानदान देखकर ही शादी करनी चाहिए। शास्त्र तो यही कहता है, पर समय दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। चावच महाभाग धर्म ज्ञान वत्सल त्राहि मामपि भूतानां पस्थितो वै भवान। बैन के शरीर का मंथन किया गया। सबसे पहले उनके शरीर से निषाद निकला। जो हमारे यमुना के किनारे रहते हैं, निषाद जाति, उन्होंने कहा मेरे को काम दो। बोले जी जाओ जंगल में काम करो आप। उसके बाद शरीर का मंथन किया गया तो अब की बार साक्षात पृथु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हीं से अर्ची देवी का भी प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो पृथु भगवान की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब पृथु महाराज का जब प्रादुर्भाव हुआ, अर्ची देवी के संग उनकी शादी हुई। अब तो प्रजा बड़ी दुखी महाराज पृथु के पास आई
महाराज अन्न तो है ही नहीं। अब महाराज पृथु भगवान ने कहा कि पृथ्वी का दोहन करें। तो पृथ्वी के पीछे आज महाराज पृथु भागे हैं धनुष बाण लेकर कि देवी अपना यज्ञ में भाग तो तू लेती है पर अन्न नहीं देती, मेरी प्रजा आज दुखी है। महाराज आपके जो पूर्वज थे वो बड़ा दुख देते थे मेरे को। वो बहन की बात कर रही है माता पृथ्वी। तो जैसा जिसको चाहिए था सभी ने दोहन किया। महाराज पृथु ने, हमारी जो खेती चली आ रही है महाराज पृथु के वंश से ही चली है। पहले ये सब पहाड़ थे, उन्होंने इस भूमि को समतल किया है महाराज पृथु ने, वहीं से हमारी खेती की परंपरा चली है। तो पृथु भगवान ने बड़ा उपदेश किया है और पृथु भगवान को उपदेश करने के लिए शनकादि मुनि भी आते हैं कि महाराज आपने बड़ा उत्तम कार्य किया है। ये प्रजा यहां राज्य की अन्न से तड़प रही थी, पानी पीने के लिए नहीं था, अन्न खाने के लिए नहीं था। आपने इस प्रजा को सुख में बना दिया। तो महाराज पृथु साक्षात भगवान के अंश अवतार हैं।